हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपको यहाँ पर ना दो बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं। दोनों में से आपको एक को चूज करना है और हम देखेंगे कि कुछ घंटों में, आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। ये घंटे आप तब से भी ले सकते हो जब आप इस वीडियो तक पहुंचोगे। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तब से ही आप अपने लिए टाइम काउंट कर सकते हो। इसी तरह से मैं रीडिंग्स देती हूँ, हमेशा टाइमलेस। जब भी आप वीडियो तक पहुंचो तभी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज उसमें हो सकता है। दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट पूरी तरह से हो जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। तो इस बात के लिए ओपन माइंडेड रहिए कि रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं और बहुत से लोग होते हैं इसको देखने के लिए, इसलिए हो सकता है समटाइम्स ये आपसे रेजोनेट ना हो। तो इसलिए अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखिए और हमेशा ये समझकर ही रीडिंग्स को देखें कि जनरल रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो आपके साथ मैच पूरी तरह से होगी। अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं करती तो हो सकता है कि रेजोनेट ना हो। और दूसरी बात, आप लोग कोई भी हैं, किसी भी जेंडर से हैं, मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, सब रीडिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो मैं बनाती हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ही होती हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप इन रीडिंग्स को देख सकते हो। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ही मिलेगी। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ समझने के लिए, सोचने के लिए ही मिलेगा कि आप अपने लाइफ पाथ को कैसे चुन सकते हो, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आगे कैसे बढ़ोगे और क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या मुश्किलें हैं जो आपको फेस करनी है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो मैं हमेशा ऐसी रीडिंग्स देती हूँ जो आपको गाइडेंस का काम करे और आप घबराएं नहीं कभी भी फेस करते हुए। जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब भी जीवन में परेशानियां आती हैं, तो हमेशा आप तैयार रहें। तो इस तरह से मैं रीडिंग्स देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जो बटरफ्लाईज हैं आपको दिख रही हैं, आपको उनमें से चूज करना है एक बटरफ्लाई को और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए क्या हो सकता है। पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से कुछ कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए क्या होने वाला है कुछ घंटों में। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें या आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, आपको वो मिल सकती है। तो मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से पहले ये देखना चाहती हूँ, उसके बाद कुछ और कार्ड्स की मदद से भी हम देखेंगे, टैरो की मदद से भी देख लेंगे। तो चलिए, पहले मैं यहाँ से देख रही हूँ कि आपके लिए क्या हो सकता है। इनडिसीजन। ओके, तो अभी तो आपकी जो एनर्जी है वो इनडिसीजन वाली है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक और मैं कार्ड लेकर आपको बता देती हूँ। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। ओके, तो यहाँ पर ना जो एनर्जीज अभी आपको दिख रही हैं ये बता रही हैं कि अभी आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, किसी जगह पर आप बहुत स्टक हो और समझ में नहीं आ रहा कि रास्ते कहाँ हैं। आप इस टाइम पर ऐसी एनर्जी में हो कि आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कोई काम आपने करना है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर आपने ना उस कॉइन को होल्ड किया हुआ है अभी और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बहुत सारे लोगों की एनर्जी इस टाइम पर ऐसी ही चल रही है। और थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। अगले कुछ घंटों में ना आपको गूज बम्प्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा फियर है, फोबिया है, डर लग रहा है। कुछ नया स्टार्ट करने से पहले जो डर लगता है, एक बार ऐसा होता है जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं, अक्सर बच्चों को ऐसा होता है और कुछ बच्चों के तो एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनका भी सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो थोड़ा हिला हुआ है। जब भी हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र हिल जाता है तब हमें डर की भावना पैदा होती है, तब हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे पेट में कुछ हो रहा है, पेट खराब हो गया है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा ना कि जब भी एग्ज़ाम होने हो या जब भी कुछ ऐसा करना हो जहाँ टेस्ट होना हो हमारा, हमारे पेट में कुछ होने लगता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही होता है और ये डर और ये फोबिया जो है वो उनके अंदर तक घर कर जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बनी हुई है और ये सिचुएशन में आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मन में बातें चल रही हैं पर डिसीजन नहीं हो पा रहा। यहाँ मुझे ये ज़्यादा एनर्जी जो है महसूस हो रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आप ऐसा ही महसूस कर रहे हो। और बहुत सारे बच्चे जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनका ये सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो काफ़ी हिल गया है, डिस्टर्ब हो गया है। तो आपको इसको बैलेंस करना है, आपको इसको हील करना है, तब आपका चक्र हील हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको
इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको हील करने की कोशिश करते हो। तो चलिए मैं टैरो की मदद से देख लेती हूँ कि आपके लिए आने वाले कुछ घंटों में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या होने वाला है। टैरो की मदद से देख लेते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके लिए क्या है। चलिए टैरो की मदद से निकालते हैं कुछ एनर्जीज। यहाँ पर भी इनडिसीजन, देखिए यहाँ पर भी यही है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पर अगले कुछ घंटों में द लवर्स की एनर्जी भी साथ में है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। अगले कुछ घंटों में आप जो फैसला नहीं कर पा रहे थे वो कर पाओगे, स्ट्रेंथ भी है। ओके, तो आप देख पा रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ साथ में और उसके बाद हम डिटेल करेंगे इसको। हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ जो अभी कम नजर आ रही है आपको, आप में इनडिसीजन की पावर ज्यादा है, अभी आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो आपकी इनडिसीजन की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी, ये नंबर 8 स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से ही काम लेना है और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पर मैं आपको फिर भी ये कहूंगी कि कुछ लोग जो इस टाइम पर इस एनर्जी में है, 5 ऑफ कॉइन की एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा कोई इशू चल रहे हैं पैसों को लेकर, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो पैसों को लेकर, कोई पेमेंट आपकी बहुत ज़्यादा अटकी हुई है, कोई आप किसी जगह पर फंसे हुए हो पैसों को लेकर, तो ये जो मैटर है ये आपको अगले कुछ घंटों में सॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप कंपटीशन में थोड़ा सा अपने आप को सरवाइव करने के लिए रखेंगे आगे, तो आप इस काम में भी सफल हो सकते हो। जहां पर आपके मैटर्स अटके हुए हैं ना, तो बात करें, आर्ग्यू मत करें। मैं ये आपको एडवाइस जरूर साथ में करूंगी कि आर्ग्यू मत करना अगले कुछ घंटों में, क्योंकि आर्ग्यू हो सकता है। जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप नौकरी करते हैं या बिजनेस है आपका, तो वहां पर कुछ आर्ग्यू हो सकता है। तो आर्ग्यू नहीं करना, आप एक मेच्योर बिहेव करना, आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहना अगले कुछ घंटों में, तो आपको ना सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी नजर आ रही है, जो पहले तो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, पर उसने अपने आप को स्ट्रांग किया, उसने अपनी स्ट्रेंथ को समझा और उसके बाद वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आने वाले कुछ समय में, मतलब कुछ घंटों में, कुछ ही घंटों में, 24 घंटे भी हो सकते हैं, 48 घंटे भी हो सकते हैं, वो 72 आवर्स भी हो सकते हैं, आपकी एनर्जी ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। आप स्पिरिचुअली खुद को बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे और आपको लगेगा कि जैसे जो चीजें नहीं दिखाई दी वो आपके अंतर्मन से ही आपको दिखाई देने लगेंगी। जो फैसले आप लेना चाहते थे, जिसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप जैसे ही यूनिवर्सल पावर्स के साथ कनेक्टेड हो जाओगे या जैसे ही आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाओगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर खास तौर पर मैं उन बच्चों के लिए देख पा रही हूँ जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं और जिनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करते हो, अगर आप थोड़ा सा अपनी किताबों पर ध्यान देते हो, अगर आप थोड़ा सा और डीप इंसाइट के साथ पढ़ते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे कॉम्पिटिशन्स आप क्रैक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। आपका ध्यान जब इधर उधर भटकता है तब चीजें बिगड़ जाती है, तो आपको ध्यान भटकाना नहीं है। आपका ध्यान जैसे ही लगेगा वैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाओगे, वर्ल्ड की एनर्जी में आ जाओगे। सब कुछ पाने की जो एनर्जी होती है ना एक बच्चे के अंदर, सब कुछ पालोगे। तो ये चीज आप तभी कर पाओगे अगर आप कंपटीशन में आगे रहने की कोशिश करते हो, अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हो, फोकस करते हो पढ़ाई के जरिए से, अगर आप अपनी किताबों में इस टाइम पर फिक्स हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड हो सकती हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, किताबों की ज़रूरत आपको रहेगी। जितना आप उनके साथ रहोगे उतना ही क्लियर हो जाएंगे सारे थॉट्स, उतना ही सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होने लगेंगी। आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना है अगर आप जीतना चाहते हो। अगर आप आर्ग्यू में छोटी छोटी बातों में पढ़ोगे तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगले कुछ घंटों में अगर आपको 2 नंबर और 5 नंबर बहुत ज्यादा नजर आता है तो ये आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो आप इसको इग्नोर मत करना। कभी कभी 555, 55, 22, 222 ये नंबर नजर आते हैं, तो ये एंजल नंबर्स आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। इन पर आप ध्यान जरूर देना। उस टाइम पर आपके लिए कोई मैसेज निकल कर आएगा
और आपको कोई ना कोई जो न्यूज़ है वो मिल सकती है। यहाँ पर है द लवर्स। द लवर्स की एनर्जी बताती है कि आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको प्रपोज कर सकता है, जो आपका सोलमेट हो सकता है या जो आपका कार्मिक भी हो सकता है, जो आपकी जिंदगी में आकर आपकी सिचुएशन को संभालेगा, आपको प्यार करने की कोशिश करेगा, आपको प्रपोज करने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा कि वो कितना ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड है। और ये जो फैसले अगर आप अपनी लाइफ को लेकर लेने वाले हो तो क्लैरिटी के साथ आप लोगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी द्वंद्व की एनर्जीज भी साथ में है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस 5 नंबर की एनर्जी को समझना ये मूवमेंट लेकर आ सकती है। अगर आप इसको अच्छे में यूज करोगे तो अच्छी हो जाएगी, अगर आप इसको बुरे में यूज करोगे तो बुरी हो जाएगी। तो अपनी इनर पावर्स को ना इकट्ठा कर लो, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। आने वाले कुछ घंटों में जो आपको डिसीजन लेने हैं वो आपके आंतरिक मन से लेने हैं। आपको जो भी निर्णय करने हैं वो आपके अंदर से अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके करने हैं। दुनिया में जितना मर्जी घूम लो, जो रिजल्ट आपको आपके अंदर से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो इसलिए अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेना और बहुत ध्यान से कोई भी निर्णय करना, कोई भी फैसला करना, वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या वो आपके काम के लिए हो या आपके रिश्तों के लिए हो। पर हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए रिश्ते अच्छे होंगे और कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में, और आप बहुत बड़ा कोई डिसीजन लोगे। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है मुझे कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे। बहुत सारे लोग ना ट्रैवलिंग पर भी जा सकते हैं, आप लोगों ने प्लान किया होगा, तो ट्रैवलिंग भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो कुछ लोग अगले कुछ घंटों में ट्रैवलिंग कर सकते हैं और कुछ लोग अपने काम पर फोकस करेंगे बहुत ज्यादा। आप डिसीजन लेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो आपको अपने आप को तैयार करना है। आपने जो चीजें होल्ड की हुई है ना, आप उनसे रिलीज करोगे और अपने आप को तैयार करोगे कि मैं इस काम के लिए अब तैयार हूँ। अब मैंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे जहां जहां भी जो जो काम करने हैं मैंने उसके टारगेट फिक्स कर लिए हैं, प्लान्स कर लिए हैं। अब आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। और बहस आपने नहीं करना है, ये एडवाइस है। किसी के साथ भी बहस नहीं करना। कोई भी पर्सन आपके सामने आ जाए, आप अवॉइड करें बहस को। तो आपके लिए ना ये कुछ घंटे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे और अच्छे आउटपुट लेकर आएंगे। तो ये है आपकी कुछ घंटों की एनर्जी। जिन लोगों के लिए भी यहाँ पर मैसेजेस हैं वो आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आपके लिए ये होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो तक आज से कुछ घंटों के बाद या बहुत समय बाद पहुंचे हैं, तो वहां से कुछ घंटों के बाद आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर हो सकता है। ऐसा समझकर आप इस रीडिंग को देखना। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को चूज किया है तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं और अगले कुछ घंटों में आपके लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं मैं पहले आपकी देखना चाहती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा। द वर्ल्ड, डोर टू स्पिरिट। ओके, ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड से हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर ना जो भी लोग पाइल नंबर 2 तक पहुंचे हैं, आपकी एनर्जी इस टाइम पर बहुत अच्छी है। आप इस टाइम पर हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हो, आप अपने आप को बहुत बैलेंस किए हुए हो। इस टाइम पर आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। आप इस टाइम पर ना जैसे सोल से लेकर स्पिरिट तक का जो सफर है वो आप कर रहे हो। आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से इस टाइम पर कनेक्टेड हो। मुझे ये बात बार बार कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 2 आपके बैलेंस को देखकर, आपकी इस एनर्जी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को खुद से जोड़ लेता है ना, जब इंसान अपने आप को द वर्ड की पावर के ऊपर महसूस करता है, तो बहुत अच्छा एक फील होता है, एक हल्कापन होता है कि हमारे साथ कोई सुपर पावर है, हमारे साथ कोई अच्छी एनर्जी है, हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, हम बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम एंजल से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर फिर कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। तो ये एनर्जी पाइल नंबर 2 आपकी इस टाइम पर बनी हुई है और ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है। तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, बस आपको पाथ चुनने की ज़रूरत है
कि क्या कुछ ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं अगले कुछ घंटों में, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगले कुछ घंटों में, और कैसे कैसे आपको स्टेप लेने हैं। बस इतना जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन हो इस समय पर, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस्ड है। तो चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करने के लिए आप बने ही नहीं हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत फ्री स्पिरिट का है, और आपकी फ्री स्पिरिट आपको हमेशा भगवान के साथ जोड़े रखती है। तो ये बहुत प्यारा एक मैसेज है यहाँ पर मुझे मिल रहा, कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो वो बहुत प्योर सोल है और वो बहुत कनेक्टेड है। चलिए टैरो कार्ड की मदद से भी देख लेते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए क्या मैसेज हो सकते हैं और क्या आपको मिलने वाला है, क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ऑब्स्टेकल हो सकती हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। ओके, ये मैसेज फर्स्ट पाइल में भी था, आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, वहां पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये है आपके कार्ड्स, आपके लिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं, आपको ये मैसेज है कि अगले कुछ घंटों में आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी में आप हो सकते हो। वो परेशानी जो है हो सकता है किसी काम को लेकर हो, आपने कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, कहीं बहुत ज़्यादा आपने कुछ ऐसा सोचा था कि जो आपने सोचा था वो आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, या आपने कुछ प्लान्स किए थे तो आपको लगता था कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, पर उसमें डिले हो गया, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। आपके डिलेज की वजह से जो भी चीज़ें आपने प्लान की थी या आपने इम्प्लीमेंट की थी, वहाँ पर जब डिले हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं पूरा एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, जो हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस है वो हिल जाता है। तो यहाँ पर ना मुझे वही नज़र आ रहा है कि आपको लगता है कि आपने गलत कर लिया, आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने गलत चीज़ें कर ली, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। आपने कुछ ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, द वर्ड की यहाँ पर एनर्जी मुझे बता रही है कि आपने कुछ बहुत बड़ा करने के लिए सोचा है, कोई काम ऐसा जो आपकी पहुंच से बाहर था, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप परेशान हैं इस टाइम पर। आपको लगता है शायद आप लालच में आ गए, या आपने कुछ बहुत बड़ा कर लिया जो आपकी पहुंच से बाहर था, आपको नहीं करना चाहिए था। इस वजह से आप चिंता में रहेंगे कुछ घंटों के लिए। आपको लगेगा कि आपने अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसार लिए हैं, जिसकी वजह से ना आप नींद नहीं आएगी, परेशान रहोगे। पर आप ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ, क्योंकि ये ना आपको बहुत आगे जाकर फल देने वाला है। आज आपको लगेगा कि आपने गलती की है, पर ये गलती नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसे गलती मानकर मत चलना। अगर गलती मान लोगे तो आगे जाकर भी उतना फ्रूट आपको नहीं मिल पाएगा, आउटकम अच्छा नहीं मिल पाएगा। आप बहुत पेशेंटली चल रहे हो, आप बहुत एक प्योर पर्सन हो, प्योर सोल हो, आपके साथ गलत नहीं होगा, इसलिए भगवान पर विश्वास रखना। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी यही बताती है कि जितना आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़े रहोगे, जितना आप विश्वास करोगे उन पर, उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर भी ये मैसेज है आपके लिए कि अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो धीरे धीरे उसका आउटपुट आपको मिलेगा। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि अगले कुछ घंटों में आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं, आपका दिल टूट रहा है, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को इस एनर्जी में ले आना, अपने आप को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रखना। अगर आपको ऐसा कभी भी महसूस हो ना, तो अपने दिल से पूछना कि क्या गलतियां आपने की हैं। अगर आपको लगेगा, पता लग जाएगा कि आपने गलती की है, तो आप रुक जाओगे। आपको पता है कि आपने गलती की है, तो रुक कर सोचना, आउटकम अपने आप मिल जाएगा। ज़्यादा दिल पर या अपने मन पर प्रेशर लेने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, इसका ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 में आपको एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा सा आप रेस्ट लेकर ना चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगले कुछ घंटों में आपको आराम से बैठकर सोचने की ज़रूरत है।
आपने बहुत एक्शन लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, आपने काफ़ी चीज़ों में काम करने की कोशिश की है, बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास और आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस को अडॉप्ट कर लिया है। पर अब आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचना बैठकर और फिर कोई डिसीजन लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप सोचोगे नहीं बैठकर आराम से तो आपकी नींद रात की खराब हो जाएगी। तब आप सोचोगे, तब आपके माइंड में विचार आएंगे। अगर आप वैसे दिन में सारा दिन आप काम करते रहते हो और आप ये सोचते नहीं हो कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ या क्या क्या आपको करना चाहिए, तो आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। तो रात की नींद खराब करने से अच्छा है कि दिन में सोच लो। दिन में आप इस बात के लिए राय ले लो, एडवाइस ले लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी आप ऐसे इंसान से राय ले सकते हो जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी भी है। कोई आपको गाइडेंस दे सकता है। वो आपके घर में कोई फीमेल हो सकती है, हो सकता है कि आपकी मदर आपको गाइडेंस दे दे। हमें लगता है कि क्या मम्मा से क्या पूछना, माँ से क्या पूछना, उनको क्या पता है। पर हमें कई बार बड़ों से कुछ ऐसी एडवाइजेस मिल जाती हैं जो हम सोचते नहीं हैं। हमें उनसे एडवाइस ले लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी फीमेल है आपके घर में जो आपको पता है काफ़ी मेच्योर है और आपके फैसलों में वो अच्छा डिसीजन दे सकती है, तो आप उनसे राय ले लो। राय लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। तो जजमेंट की एनर्जी भी यही बता रही है कि अगर आप किसी फीमेल से, यहाँ पर भी फीमेल एंजल नजर आ रही हैं, तो किसी फीमेल से अगर राय लेते हो, अगर उनसे आप सलाह लेते हो तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। आप जिस भी दर्द से गुजर रहे हो ना, तो वो हीलिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको कोई आपके घर की ही फीमेल आपको एडवाइस कर सकती है, सही तरीके से आपको बता सकती है। तो आपको अगले कुछ घंटों में उनसे राय ले लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों में भी हम बड़े परेशान होते हैं। यहाँ पर देखिए चॉइसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और यहाँ पर दिल टूटने की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना रिश्तों में भी चॉइस नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि जो आपने चॉइस किया वो गलत चॉइस किया। आपको लगता है कि आपने गलत निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पहले तो आपको फोकस करना है कि कौन आपको प्यार करता है, कौन आपसे लालच के कारण मिला है या कौन आपके लिए सच्चा इंसान है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर फोकस करना है। जो कप आपको दिख रहा है ना, ये एंजल ब्लेसिंग है। तो इस कप की तरफ आपको फोकस करना है और देखना है कि कौन है जो आपके लिए सच सोचता है, कौन है जो आपको हील कर सकता है। तो आपको पता होता है, अंदर से तो हम सबको पता होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, पर कभी कभी हम इग्नोर करते हैं। तो उस इग्नोरेंस में मत रहना। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसके पास चाहे ज्यादा पैसा ना हो, ज्यादा उसके पास मटेरियल्स ना हो, पर फिर भी वो दिल से अगर अच्छा है, तो उसको चुनना, आप उसके प्रति आगे बढ़ना, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। अगले कुछ घंटों में ऐसा भी आपके लिए डिसीजन लेना आपको पड़ सकता है, तो वहां पर आपको इसी तरह से चॉइस करना है। देन उसके बाद है आपके लिए कि अगर आपको जजमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी फैसले में जजमेंट मिले, तो वो जरूर मिलेगी। अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हो, अगर आप किसी फीमेल की राय लेते हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन की राय लेते हो जो आपको लगता है कि आपका गाइड, आपका मेंटोर बन सकता है, तो उसकी राय भी ली जा सकती है। तो आप अकेले मत करना, किसी की राय ले लेना, क्योंकि इस टाइम पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप बहुत बंद हैं, आपके दिमाग में विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी विचार काम नहीं कर रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, हम अपने ही अंदर, अपने ही विचारों में। तो ये एनर्जी जो है, ये आपको आने वाले कुछ घंटों में परेशान कर सकती है। इससे बाहर निकलने के लिए एडवाइस लेना और आप जजमेंट के लिए ईश्वर से कनेक्टेड रहना, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। तो आपको ये भी बहुत जरूरी है कि ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप बैलेंस में रहकर और ईश्वर से कनेक्टेड रहोगे, तो आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में आपको इसका आउटकम दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो एकदम से चलने लगी, जो चीजें रुक गई थी बिल्कुल, अब लगता था कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो एकदम से चीजें फिर से उतनी ही गति से चलने लगेंगी जितनी गति से पहले चल रही थी। अगले कुछ घंटों के लिए मैं ये एडवाइस आपको जरूर करूंगी कि इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करना, जैसे भी हो। आपको पता है कि ये एनर्जी आपकी हो सकती है, यहाँ इंडिसीजन की एनर्जी है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अपने आप को टूटा हुआ फील करोगे, आप अपने आप को बंद फील करोगे, अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि अरे मैं तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, या मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो आपको इस एनर्जी से, नेगेटिविटी से बाहर आना है। कैसे आएंगे आप बाहर? आप अपने
लिए थोड़ी सी देर मेडिटेशन करेंगे, आप अपने लिए थोड़ी सी देर ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है ना, जितना आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे अपने आप सब कुछ क्लैरिटी से, विजन से दिखने लगेगा आपको। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हो कि ध्यान कैसे करें। अरे ध्यान में कुछ खास नहीं करना होता है, ध्यान में तो कुछ करना ही नहीं होता है। आप इस बात को समझना, बस बैठना है। आप इतनी कोशिश भी कर लोगे ना कि बस आप बैठे हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं है। सबसे खूबसूरत ध्यान है जब आप शून्य में होते हो, जब आप विचार नहीं करते हो। तो अगर ये प्रैक्टिस आप डेली करते हो, अगर आप ये 2 मिनट से शुरू करके करने लग जाते हो, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस ना आपको हल्का कर देती है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है और वहां पर आधी से ज्यादा दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकाल कर 2 मिनट, बस 2 मिनट बस बैठें। कोई विचार नहीं, कुछ नहीं सोचना, आपने कुछ समझना ही नहीं है, हमें जिंदगी के बारे में कुछ जानना ही नहीं है, ये मानकर चलिए, ये सोच कर बैठिए। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का समय लेकर आइए। आप देखेंगे धीरे धीरे कितनी क्लैरिटी आपके मन में आने लगती है और आपके विजन्स बिल्कुल क्लियर होने लगते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को हील कर पाएंगे, इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। तो मेडिटेशन की इस पावर को समझना, ये बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी पावर है। हम ना हर वीडियो में कह देते हैं कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना, पर इसकी पावर के बारे में कोई नहीं जानता कि कितनी ज्यादा अद्भुत है ये, कितनी चमत्कारी है, किसी उपाय से बढ़कर चमत्कारी है। तो इसलिए इस बात को समझकर कोशिश करके देखना और फिर मुझसे बात करना कि वाकई में आपको कितना अच्छा महसूस हुआ। कुछ लोग कहेंगे मुझे लाइट महसूस हुई, कुछ लोग कहेंगे मुझे स्पिरिट्स महसूस हुई, कुछ लोग कहेंगे मुझे हल्का महसूस हुआ, कुछ लोग कहेंगे मुझे पंख दिखे, कुछ लोगों को बटरफ्लाईज दिखी, कुछ लोगों को पहाड़ दिखे। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर जब आप इनको करोगे ना, तभी आप इनको महसूस करोगे। आप घर में बैठे बैठे पहाड़ों की सैर कर सकते हो, आप घर में बैठे बैठे इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। इस एनर्जी से जब बाहर निकलकर कहीं और घूमोगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आप जहां पर जाना चाहते थे तो वहां पहुंच गए। फिर आपके लिए ना सारी चीजें आसान होने लगेंगी, धीरे धीरे सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये आसानियां अगर आप जिंदगी में चाहते हो तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। मत सोचें कि आपका दिल टूटा है, मत सोचें किसी ने क्या कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस के बारे में नहीं सोचना। आप जितना सोचोगे उतना नींद खराब करोगे, हेल्थ खराब करोगे, उतना ही बस सोचते ही रहोगे। आउटकम कब मिलेगा ये तो पता ही नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। तो फल की इच्छा मत करो, यहाँ पर कुछ घंटों के लिए तो मत करो। अपने आप को बस मेडिटेशन में झोंक दो, ध्यान करो, थोड़ी देर के लिए बैठना सीखो और धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकते हो 5 मिनट से फिर 10 मिनट, जब आपका मन करे। मैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कहती हूँ कि आज से ही आप इतना सारा मेडिटेशन करना शुरू कर दो, पर थोड़ा सा तो शुरू करो, तभी होगा। खासतौर पर मैं बच्चों के लिए ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पर जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, उनकी टेंशन्स बढ़ रही हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी ये बोला था कि बच्चों की टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनकी रातों की नींद खराब हो रही है, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उधर से तो वैलेंटाइन आने वाला है, उधर से एग्जाम्स आने वाले हैं, तो दोनों चीज़ों में उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें क्या, है ना। तो जो बच्चों की एनर्जी है इस समय पर, उसको मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि आप ये सोचें कि आप गलत चॉइस ना कर लें। आप यहाँ पर गलत चॉइस कर सकते हो। ध्यान रखना अपने लिए, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर अगर आप इसको बोझ बनाकर चलोगे तो फिर आपके लिए आने वाले कुछ घंटों में ये वाली स्थिति में आप रहोगे। अगर आप इसको बोझ बनाकर नहीं चलते हो तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, आउटकम अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है। आज नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा, जजमेंट मिलेगी, हीलिंग होगी, पर इस एनर्जी में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। चॉइस ठीक करना, पढ़ना अच्छे से दिल लगाकर। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो चीज़ें ना हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चाहते हैं, उनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हम एडवाइस कर सकते हैं आपको और आप उस एडवाइस को पूरा कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी।
और यहाँ पर आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी बताती है कि जितना मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और ये होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आउटकम बहुत अच्छा है। आने वाले कुछ ही घंटों में जिनके एग्जाम्स हैं वो क्रैक होने के चांसेस हैं, जिनके एग्जाम्स आने वाले कुछ घंटों के बाद होने वाले हैं। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मान लो 3-4 दिन के बाद इस वीडियो तक पहुँचते हो, तब भी उससे आगे के कुछ घंटे, अगर आप 1 वीक के बाद इस वीडियो तक पहुँचते हो, तब उससे आगे के कुछ घंटे आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको इस एनर्जी में रहना है और एडवाइजेस को मानना है, आपके लिए सब आसान होगा। ये थी पार्ट नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।